हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। कैसे हो आप सब? इस वीडियो में वी विल डू द एक्सरसाइज 2.4। इससे पहले हमने 2.3 किया था और उसके एग्जांपल्स भी किए थे। इसको करने से पहले आई एम सीरियस, पहले आप 2.3 करके आना, नहीं तो आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल समझ नहीं आने वाली है। 2.3 और हो सके तो उसके एग्जाम्पल्स भी देख लेना, देन कम बैक टू दिस एक्सरसाइज अगेन टू नो योर कॉन्सेप्ट बेटर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 मीटर एंड इट ग्रोज बाय 0.5 ईच मंथ। जीरो मतलब स्टार्टिंग में उसकी इतनी फीट हाइट थी और हर मंथ में वो कितना ग्रो कर रहे हैं, 0.5 फीट ग्रो कर रहे हैं। पहले आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। तो ये बिल्कुल हमारा क्वेश्चन है जो हमने वहां पे किया था 2.3 एक्सरसाइज में। फर्स्ट ये कह रहा है आपसे कि आपको हाइट निकालनी है आफ्टर द 7th मंथ। तो एक बात बताओ, अगर एक महीने में 0.5 कर रही है तो 2 महीने में 2 इंटू 0.5, 3 महीने में 3 इंटू 0.5। हाइट अगर मैं निकालना चाहूंगी, हाइट आफ्टर आफ्टर 7 मंथ्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी, स्टार्टिंग में हाइट कितनी थी, 1.75 थी, और 7 महीने में कितना ग्रो हो गई, 7 महीने में ग्रो हो गई 7 इंटू 0.5 फीट। ये कितना आ गया आपके पास, 1.75 प्लस 3.5, इनको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास 5 एज इट इज 7.5 फीट 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और 1 4 5.25। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि हमने 7 से क्यों मल्टीप्लाई किया, तो एक बार आप 2.3 एक्सरसाइज जरूर करके आना, वहां से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर फीट। जो भी आपको गिवन है यूनिट वो जरूर लिखना, वरना टीचर्स मार्क्स कट कर सकते हैं, वैलिड होता है कटना मार्क्स। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट आपसे बोला जा रहा है कि ड्रॉ द टेबल, मेक अ टेबल वैल्यूज फॉर टी वैरिंग फ्रॉम 0 to 10 months एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीजेज एवरी मंथ। मतलब आपको वो जो हमने 2.3 में टेबल बनाया था ना, वो टेबल बनाना है, वो भी 0 से लेके 10 तक। तो कुछ मैं बनाऊंगी, कुछ आपका होमवर्क है वो आप करके आना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सबसे पहले टी। ठीक है, टी हमारे पास क्या है, टी वैरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स। तो टी किसकी बात हो रही है, टी जो बात हो रही है अगर आप नोटिस करोगे तो टी है आपके पास वेरिंग मंथ्स। तो मैं यहाँ पे टी लिख लूंगी, टी के बारे में इंफॉर्मेशन लिख देती हूँ मंथ्स। और किस में चेंज आ रहा है, MON। और किस में चेंज आ रहा है आपके पास, हाइट में चेंज आ रहा है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी हाइट। ओके, और अब पूरा भी हमें जैसे हमने 2.3 में टेबल बनाया था ना, बिल्कुल वही टेबल। अब जीरो बनाते हैं, सबसे पहले 0 मंथ। 0 मंथ अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था जीरो कभी भी आए इसका मतलब होता है वो इनिशियल, कि स्टार्टिंग में वो कितना था। तो व्हाट वाज जीरो, मतलब स्टार्टिंग में व्हाट वाज द हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट वाज 1.7, और यहाँ मैं फीट लिख देती हूँ ताकि मुझे बार बार यूनिट ना लिखना पड़े। तो 1.75। अब जब फर्स्ट मंथ आया तो कितना इंक्रीज हो गया, 0.25 इंक्रीज हो गया। कितना हुआ, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 1.75, और कितना इंक्रीज हुआ है, 0.5, सॉरी 0.5 क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो इसको जरा ऐड करो, तो यहाँ पे अगर ऐड करोगे तो 17 और 5 हो जाएगा 22, तो ये आ जाएगा आपके पास 2.25। सिमिलरली तो यहाँ पे मैं सिर्फ बॉक्स बना देती हूँ 2, और फिर मुझे निकालना है कि सेकेंड मंथ में कितनी हाइट हो गई। यहाँ पे मंथ को भी चेंज कर देती हूँ मैं। सेकेंड मंथ में कितना होगा, ये फर्स्ट ईयर के फर्स्ट मंथ के एंड में बन गए 2.25। अब कितना सेकेंड मंथ में आके कितना ग्रो करेगा, 0.5 ग्रो करेगा। इसमें ऐड करो तो ये आ गया आपके पास 2.75। ऐसे जब हम थर्ड मंथ में आएंगे, थर्ड मंथ में तो सेकेंड मंथ में कितनी हाइट थी, 2.75, और इसमें कितना ऐड हो जाएगा, 0.5 ऐड हो जाएगा। ये कितना आ गया आपके पास, 33.25। डन। फिर आप निकालेंगे फोर्थ मंथ के लिए। फोर्थ मंथ एक्चुअली ना, ये जो इनका फर्स्ट पार्ट है वो नीचे पूछना चाहिए था, थर्ड पार्ट पहले पूछना चाहिए था। यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करवा रहे हैं और फिर आपसे लास्ट में बोले एक्सप्रेशन बताओ, तो ये थोड़ा इन्होंने गलत पूछ लिया क्वेश्चन। फोर्थ मंथ में कितना हो जाएगा, 3.25 एज इट इज प्लस 0.5, तो ये आ जाएगा आपके पास 3.75। फिर फिफ्थ मंथ में कितना हो जाएगा, 3.75 प्लस 0.5 विच इज इक्वल टू 4.25।
ऐसे बाकी 6 से लेकर 10 तक आप निकाल लेना, ठीक है। मैं आती हूँ अब थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे ये कह रहे हैं कि फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। ठीक है, कि ये लीनियर ग्रोथ क्यों है ये भी आप एक्सप्लेन करोगे। तो पहले एक्सप्रेशन निकालते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे कि लीनियर एक्सप्रेशन क्यों है। सो देखो यहाँ पे हाइट एंड टी है, तो कंफ्यूज मत होना। एक बात बताओ, पहले मैं यहाँ पे सिंपली ये करके देखती हूँ। स्टार्टिंग में कितना था 1.75। जब फर्स्ट मंथ आया तो हमने कितना ऐड किया, 0.5 ऐड किया। जब सेकंड मंथ आया तो हमने क्या किया था 0.5। जैसे हमने यहाँ पे 7 मंथ के लिए निकाला था, 7 इंटू 0.5 किया था। सो सेम अगर आप nth मंथ के लिए निकालोगे तो इसको या तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन ही कर देती हूँ कि ये वाली चीज़ कैसे आई थी। जैसे हमने 2.3 में किया था कि अगर फर्स्ट मंथ है तो कितना इंक्रीज हो रहा है 1 इंटू 0.5। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे मंथ्स लिख रही हूँ, ठीक है, मंथ्स। तो जैसे अगर हमने लिखा था फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में, थर्ड मंथ में एंड फोर्थ मंथ में, तो फर्स्ट मंथ में हम कैसे निकालते थे 1.75, फिर क्या करते थे प्लस 0.5 इंक्रीज हो रहा है। सेकंड मंथ आया तो 1.75 प्लस, एक मंथ में अगर 0.5 है तो 2 मंथ में 2 इंटू 0.5, 3 मंथ में 1.75 प्लस 3 इंटू 0.5। यही हम कर रहे थे अपने उस वाली एक्सरसाइज में जब हमने 2.3 किया था। तो ये हमने लिख दिया, डन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि nth मंथ में कितना होगा, अगर हमें ये पूछा है टी टी, यहाँ पे इन्होंने एन नहीं बोल रखा, यहाँ पे अगर नोटिस करो तो हमें निकालना है फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी। टी एक्सप्लेन वाई इट, तो टी का एच का मतलब है हाइट, हाइट, और टी का मतलब है मंथ। सो अगर मैं क्वेश्चन में आपसे पूछूं हाइट बताओ, हाइट, हाइट ऑफ प्लांट इन टीएथ मंथ, टी मंथ में बताओ, टी मंथ। अब टी मंथ कुछ भी हो सकता है, तो आप कैसे निकालोगे 1.75, डन, प्लस 0.5 मल्टीप्लाई हो रहा है और टी मंथ में चाहिए तो टी से मल्टीप्लाई। हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एच से। एच इज इक्वल्स टू 1.75 प्लस 0.5 इंटू टी। अब जरा इस एक्सप्रेशन को देखो, क्या ये लीनियर एक्सप्रेशन है। पहले ये बताओ कौन कौन वेरिएबल है। अगर आप नोटिस करो तो मैं इसको हाईलाइट करती हूँ। ये जो हमारे पास टी है और ये जो हमारे पास एच है, दिस एच दिख नहीं रहा ये हाईलाइट, तो लेट्स चेंज द कलर, येलो ही करते हैं। तो अगर आप देखो ये एच और ये आप ये देखो टी, तो ये क्या है वेरिएबल है, डन। उसके बाद क्या दोनों की वेरिएबल की पावर क्या है 1 है। सो दैट इज वाई ये क्या बन गया आपके पास लीनियर ग्रोथ बन गया। और ये देखो क्या हर बार जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है वो कितने से इंक्रीज हो रहा है, क्या 0.5 हर बार इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि 0.5 से इंक्रीज हो रहा है, तो जो इसकी ग्रोथ है वो क्या है कांस्टेंट है। हर बार 0.5 से क्या होगी ये इंक्रीज होगी। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि इसमें देखो जो, एक सेकेंड, ये हमने निकाला भी एक्सप्रेशन पूरा, ठीक है। अब हमसे पूछा था कि वी नीड टू एक्सप्लेन व्हाई द ये दिस रिप्रेजेंटेशन इज अ लीनियर ग्रोथ, कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारी लीनियर ग्रोथ क्यों है, ये हमें क्या करना है एक्सप्लेन करना है। एक बात बताओ, जो यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ क्या है हर बार 0.5 है, ऐसा तो नहीं है कि हर महीने चेंज हो रही है, नहीं। ग्रोथ इज कांस्टेंट, यहाँ 0 पॉइंट, तो हम लिखेंगे जो हाइट है, द हाइट, हाइट increase increases by a constant amount, बोल दो constant amount which is how much 0.5 feet। जब ये चेंज होता रहता है ना बार बार, तो वो लीनियर नहीं होती, या तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाती है या फिर वो डीके हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ग्रोथ होगा या फिर डीके होगा। और अगर लीनियर नहीं होती तो वो एक्सपोनेंशियल या कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया हमारे पास 0.5 फीट, पर वो आपके सिलेबस में नहीं आएगा, सो डोंट वेरी, एवरी मंथ, ठीक है। इसीलिए जो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज है, जो हाइट चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू मंथ, वो क्या है कांस्टेंट है। डायरेक्ट लिख दो therefore h and this expression it shows linear growth। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नाउ सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे बेस्ड है। आपसे बोला है सबसे पहले अ मोबाइल फोन बॉट फॉर ₹10,000। नाउ इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय 800 एवरी ईयर। हर साल 800 डिक्रीज हो रही है। डेप्रिसिएशन का होता है, लीनियर डेप्रिसिएशन बोलते हैं इसे। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स, कि 3 साल बाद फोन की वैल्यू क्या है। फिर अगेन मेक अ टेबल, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में टेबल बनाया था बिल्कुल वही टेबल बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे नोटिस करो, मेक अ टेबल वेरिंग टी फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स। मतलब जो ईयर्स है, टाइम जो है, टाइम उसको इन्होंने टी से रिप्रेजेंट किया। एंड द हाउ द वैल्यू ऑफ फोन जो 10,000 का था, वैल्यू ऑफ फोन को दे आर रिप्रेजेंटिंग बाय वी, डेप्रिशिएट विद द टाइम। देखो ये डेप्रिसिएशन का केस है। उसकी वजह से हमने वहाँ एच एन टी निकाला था, हमें यहाँ पे वी एन टी निकालना है, एक्सप्लेन करना है वाई दिस इज अ लीनियर डीके। अभी कहा था ना, या तो ग्रोथ मॉडल होता है या डीके मॉडल होगा, तो हम यहाँ पे लीनियरली ही सीख रहे हैं, तो आपसे यही ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट अगेन मैं कहती हूँ पहले थर्ड पूछना चाहिए था, फिर फर्स्ट पूछना चाहिए था, बट इट्स नो प्रॉब्लम। तो मैं पहले टेबल समझा देती हूँ ताकि हम थर्ड पार्ट एज ए डायरेक्ट कर पाए। देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी वैल्यू एट द वैल्यू वी एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ जीरो। जो जीरो है साल है, 0 साल मतलब जिस टाइम उसने बाई किया है, 0 ईयर। तो इनिशियली कोई भी सामान कितने का था, 10,000 का था। ठीक है, उसके बाद जब फर्स्ट ईयर के एंड में आया तो 10,000 का सामान था, लेकिन हर साल वो कितने से डिक्रीज हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है 800 से, तो 800 से डिक्रीज हो गया। ओके, फिर उसके बाद जब सेकेंड ईयर में आया तो सेकेंड ईयर के एंड में वो कितने से डिक्रीज हो जाएगा, 1600 से डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक साल में 800 डिक्रीज हो रहा है, तो 2 साल में कितना डिक्रीज होगा, 1600। मतलब 2 into 800। तो ये आ गया आपके पास 10,000 माइनस 1600। ऐसे जब थर्ड ईयर में आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपसे थर्ड ईयर के लिए पूछा है, तो वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर्स, कि 3 साल बाद फोन की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास, हम वैल्यू ऑफ फोन को वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वी एंड ये हो जाएगा 10,000 माइनस 3 into 800। सो इट इज इक्वल्स टू 10,000 माइनस, एक तो कॉमा लगा लेकर, इससे कंफ्यूजन नहीं होगी, 2,400। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट ₹7,600। ओके, नाउ वी हैव टू ड्रॉ द टेबल। तो मैं यहीं पे टेबल बना रही हूँ। यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, यहाँ तो एक तो पहले टी है विच इज मंथ, नहीं ईयर है, यहाँ पे इस बार टी क्या है, ईयर है। और वी मतलब वैल्यू, और वो भी किस में, रुपीज़ में। सो यहाँ पे हमने टी बना लिया। थोड़ा सा टेबल बनाऊंगी मैं, मतलब कुछ टर्म्स तक के लिए बनाऊंगी, उसके बाद आप बनाओ। सबसे पहले 0 साल कितनी थी वैल्यू, 10, 10 मतलब खरीदा था 10 साल। फिर जब फर्स्ट ईयर का एंड हुआ तो कितनी वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई, 800। इसमें से 800 माइनस करो तो कितना बचेगा, 9,200। फिर जब सेकेंड ईयर के एंड में आया तो 9,200 में से क्या माइनस कर दो, 800 कर दो। 800 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 84 आ जाएगा आपके पास। ये आ गया आपके पास, एक सेकेंड, 8,400। ठीक है, इसमें से 800 क्या माइनस किया था हमने, 800 माइनस किया था। उसके बाद बच थर्ड ईयर, जब तो यहाँ पे हमें ऐसे बनाना, जब थर्ड ईयर में आया तो कितना वैल्यू बची इसके पास, 8,400 बची, और फिर इसमें से कितने माइनस हो जाएगी, 800 माइनस हो जाएगी, तो कितना आ गया, जीरो से जीरो और यहाँ से 4, 76। ठीक है, फिर जब हम फोर्थ ईयर के एंड में आएंगे तो फिर से हमारे पास 7,600 है, और इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, 800। तो ये बनेगा आपके पास 6,400, सॉरी 6,800, क्योंकि यहाँ से 6 और 2 8, इसको 8 बना। फिर जब फिफ्थ ईयर के एंड में आओगे तो फिर 6,800 हो जाएगा। ओके, और फिर माइनस करोगे 800 तो कितना बचेगा, 6,000 वैल्यू। जब सिक्स ईयर के एंड में आओगे तो 6,000 वैल्यू थी, जिसमें से कितना 800 माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास 5,200। डन। ऐसे आप 10th ईयर के लिए निकाल लोगे। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। तो ये तो थर्ड यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा। थर्ड ये कह रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट वी एंड टी। देखो ये क्या था, वैल्यू ऑफ मनी, तो इसे हम नेक्स्ट शीट पे कर लेते हैं।
सो थर्ड में हमें बोला फाइंड द फाइनल एक्सप्रेशन फाइंड करना है, तो हमें पता है वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी, यहाँ पे टाइम को इन्होंने टी से डिनोट किया है, आफ्टर टी ईयर्स, कि टी ईयर्स के बाद कितनी वैल्यू बचेगी। तो देखो 10,000 माइनस, पहले एक बार मैं दोबारा इस पे आती हूँ। जब एक साल बाद पूछा था तो 1 इंटू 800, सेकेंड ईयर बाद पूछा था 2 इंटू 800, 3 ईयर बाद पूछा था तो 3 इंटू 800 क्या था। सो इट मीन्स अगर मैं आपसे पूछती हूँ टी ईयर्स बाद बताओ तो T इंटू 800। सो यहाँ पे कितना हो गया 10,000 माइनस 800 टी। अब आपसे पूछा है अगेन कि वाई इट रिप्रेजेंट्स द लीनियर डेकेड, तो अब आपको रीजन दोबारा से पता है क्यों, क्योंकि इस बार भी जब ये इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, जो जितना अमाउंट डिक्रीज हो रहा है क्या वो फिक्स्ड है, हर बार कितने अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है 800 अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है विच इज कांस्टेंट, मतलब हर बार हर साल 800 ही डिक्रीज होगा, कांस्टेंट हो गया, दैट इज व्हाई इट इज अ लीनियर डेके। तो रीजन लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, तो लीनियर दिस रिप्रेजेंट, मैं लिख के फिर बताती हूँ। तो ये लिखा है दिस रिप्रेजेंट्स लीनियर डेके बिकॉज द वैल्यू डिक्रीजेज, हर बार वैल्यू कितनी डिक्रीज हो रही है बाय अ फिक्स्ड अमाउंट विच इज ₹800, हर साल डिक्रीज हो रही है, दैट इज अ दैट इज वाई दिस इज अ लीनियर डेप्रिसिएशन बोला जाता है, इस प्रॉपर प्रोसेस को ना लीनियर डेप्रिसिएशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन जैसे अभी तक हमने बाकी दो किए हैं, रीड करते हैं। इट सेज द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज, विलेज की 750 है, एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाय सिटी टू विलेज, मतलब सिटी से विलेज में आ रहा है, ये ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि आप माइनस करना शुरू कर दो, मतलब विलेज में लोग आ रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट पूछा जा रहा है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर्स, कि 6 ईयर्स बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, देन अगेन वी हैव टू मेक अ टेबल, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वैल्यू ऑफ टेबल फॉर टी वैरिंग ईयर्स, मतलब टी रिप्रेजेंट करेगा आपका ईयर को, ठीक है, एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीजेस, पॉपुलेशन जहां भी है वो आप पी से डिनोट करोगे, इंक्रीजेस एवरी। अच्छा लास्ट क्वेश्चन में शायद मैंने ये नहीं दिखाया, ये इस चीज़ को ऐसे भी लिखना चाहिए था मुझे, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, वैल्यू ऑफ मनी आफ्टर टी ईयर्स, तो मतलब वी, एंड ये क्या था 10,000 माइनस 800 टी, और ये बन गया आपका एक्सप्रेशन, ये लिखना ज़रूरी है वरना मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी को इन्होंने वी से डिनोट किया है। ठीक है, थर्ड पे इस पे आते हैं। सो अगेन फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो पहले मैं अगेन समझा ही देती हूँ। देखो जब ज़ीरो ईयर में कितनी पॉपुलेशन थी हमारे पास 750, फिर आया फर्स्ट ईयर में लोग ऐड हो गए, 750 था और फिर 50 लोग और आ गए, मतलब कितना हो गया 800। फिर सेकेंड ईयर आया, सेकेंड ईयर में क्या हुआ, 750 लोग थे, फिर एक साल में अगर 50 बढ़ रहे हैं तो 2 साल में कितने हो जाएंगे 2 इंटू 50 विच इज़ 100, तो ये हो गया 850। फिर जब थर्ड ईयर आया तो थर्ड ईयर में भी पहले कितने थे 750 थे, अगर एक साल में 50 बढ़ रहे हैं तो 3 साल में कितने बढ़ेंगे 3 इंटू 50 विच इज 150, ये करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 900। ओके, सो आपसे पूछा है तो अगर नोटिस करो 1 इंटू 150, सेकेंड ईयर में 2 इंटू 50, थर्ड ईयर में चाहिए तो 3 इंटू 50, तो हमसे पूछा है पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास पी से डिनोट कर, चलो इसे रहने दो, अभी पी से डिनोट नहीं करते, ये हो गया हमारे पास 750 प्लस एक साल में 50 बढ़ रहे तो 6 साल में 6 इंटू 50 विच इज 750 प्लस 300, तो ये आ गया आपके पास 1050। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट में अगेन आपको यहाँ पे करवा रही हूँ सेकेंड पार्ट। तो हमारे पास दो वेरिएबल कौन कौन है, टी है और पी, तो टी से हमें ईयर्स लिखना है एंड पी से हमें लिखना है पॉपुलेशन, और ये हम ऐसे करते हैं। तो सबसे पहले 0 साल में कितने लोग थे 750, फर्स्ट ईयर में मैंने यहाँ पे निकाला, फर्स्ट ईयर में कितने थे 800, 50 ऐड करना है, सेकेंड ईयर में फिर 50 ऐड कर दो 850, थर्ड ईयर में यहाँ पे हमने निकाला था 900, फोर्थ ईयर में कितना हो जाएगा 950,
फिफ्थ ईयर में कितना हो जाएगा 105। ये क्या हो गया, हमारा तो सिक्स ईयर में 1050 निकला था, कहाँ गड़बड़ हो गई। 850 950, यहाँ गलती करते ना ये, 1000 हो गई। कैलकुलेशन भी ना 1000, 1000। सिक्स ईयर में क्या हो जाएगी 1050। सेवेंथ ईयर में कितने हो जाएगी, इसमें भी 100 हो जाए तो 1100। एट्थ ईयर में कितनी हो जाएगी 1150। नाइन्थ ईयर में कितनी हो जाएगी 1, इसमें 50 ऐड करो तो 1200। और टेंथ ईयर के एंड में कितनी हो जाएगी, आप इसमें 1250। डन। फिर थोड़ा मुझे फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट्स अर्ली नंबर। सेम वही चीज पूछ रहा है। सो थर्ड पार्ट में पहले हम लिखते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो दोबारा लिख देते हैं मेरे से, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, ठीक है, हमें निकालना है पॉपुलेशन आफ्टर, जैसे अभी तक तो हम 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स के लिए निकाल रहे थे, बट यहाँ पे देखो पी और टी दे रखा है। ये जो आप देखो, हमें पी और टी के बीच में रिलेशन बताना है, दिस पी एंड दिस टी, वेयर पी इज पॉपुलेशन, टी इज टाइम। तो हम क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन आफ्टर टी ईयर्स, आफ्टर टी ईयर्स। सो क्या आया था, व्हाट वाज द इनिशियल, इनिशियल था 750, और हर साल कितने से ग्रोथ कर रही है 50 से। सो प्लस, और कितने साल बाद निकालना है, टी ईयर्स बाद निकालना है, तो टी इंटू 50। सो क्या पॉपुलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से। पी इज इक्वल्स टू 750 प्लस 50 टी। अब आपसे अगेन रीजन पूछा है वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। तो हम देखेंगे कि जो ग्रोथ हो रही है वो सिर्फ 50 से हो रही है और हर साल 50 से हो रही है, विच इज़ कॉन्स्टेंट। सो दैट इज़ वाई द ग्रोथ इज लीनियर। तो लिखेंगे तो अब मैं इसे डायरेक्ट लिख देती हूँ जैसे हमने लास्ट 2 क्वेश्चन में लिखा है, पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय कांस्टेंट नंबर। क्या कांस्टेंट नंबर, और क्या है कांस्टेंट नंबर, 50 पीपल एवरी ईयर। दैट इज वाई द ग्रोथ इज growth, or we can say the relation between P and T are linear, okay? Or we can say growth is linear, ठीक है। P and T के बीच में हमारे पास क्या होगा, लीनियर एक्सप्रेशन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स रीड द क्वेश्चन। अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 रुपी फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम, ठीक है, 600 रुपीज़ लेती है। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 15 रुपी ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। और हर दिन के बाद ये क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट प्रीपेड बैलेंस रिड्यूस्ड, रिड्यूस मतलब कम हो रहा है हर दिन, कितना, रुपी 15। सो देखो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट सही है, पहले ये पूछो, फिर फॉर एनी पर्टिकुलर डे के लिए पूछो, एंड देन रिलेशन की बात करो। तो ये जो ऑर्डर है क्वेश्चन का, ये मेरे अकॉर्डिंग सही ऑर्डर है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है राइट एन इक्वेशन। आपको क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है। हमेशा याद रखना जब इक्वेशन आएगा मतलब कोई वेरिएबल होगा, बीच में इक्वल होगा, यहाँ कोई नंबर और यहाँ पे कुछ होगा, मतलब बीच में इक्वल आना ज़रूरी है। सो दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स। अच्छा, जब भी आप रिमेनिंग बैलेंस लिखोगे उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, बी एक्स से रिप्रेजेंट करोगे। आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज, अगर आप एक्स डेज के लिए यूज़ कर रहे हो तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचेगा। अब एक बात बताओ, एक दिन में आफ्टर 1 डे कितना ख़त्म हो रहा है 15, तो 2 दिन बाद कितना ख़त्म हो जाएगा 30, 3 दिन बाद 15 इंटू 3 विच इज़ 45, तो एक्स डेज बाद कितना ख़त्म हो जाएगा, एक्स इंटू 15 ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 600 में से आप 15x को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा। डन। तो मैं एक बार पहले टेबल से समझाती हूँ जैसा अभी तक हमने क्वेश्चन को किया है, फिर हम उसके बाद जनरलाइज कर देंगे फॉर्मूला। देखो जो आफ्टर 1 डे की अगर मैं बात करूँगी, सो लेट्स से बैलेंस आफ्टर डेज, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँगी ज़ीरो। ज़ीरो डे का मतलब होता है इनिशियल। इनिशियल कितना था, इनिशियल हमारे पास अमाउंट था 600 रुपये। आफ्टर 1 डे, यहाँ रुपीज़ क्यों लिखा, 1 डे के बाद, 1 डे के बाद कितना यूज़ हो चुका है, 15 यूज़ हो चुका है, तो कितना बचा आपके पास, तो 600 माइनस 15, ये अमाउंट बचेगा। सिमिलरली आफ्टर 2 डेज अगर आप निकालोगे, सो
कितना यूज़ हो चुका है, 600 माइनस 15 इंटू 2 यूज़ हो चुका है, बिकॉज एक दिन के बाद अगर 15 यूज़ हो रहा है तो 2 दिन के बाद कितना, 15 इंटू 2। एंड सेम 3 डेज़ के बाद अगर आप निकालना चाहोगे तो ये कितना होगा, 600 आपके पास टोटल है और खर्च कितना किया आपने, 15 इंटू 3 खर्च किया है। सो व्हाट इज़ द जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं बैलेंस बचा हुआ, तो रिमेनिंग बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर यूजिंग एक्स डेज, आपने एक्स डेज यूज़ कर लिया, सो कितना बचेगा, टोटल आप 600 अमाउंट था और कितने दिन यूज़ किया है, एक्स डेज यूज़ किया है, तो एक दिन का 15, तो एक्स डेज के लिए 15 इंटू एक्स ये यूज़ किया है, बचेगा कितना, 600 में से माइनस कर दोगे तो इस चीज़ को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय बी एक्स, तो बी एक्स इज इक्वल टू 600 माइनस 15 एक्स, ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन। डन। अब ये कह रहा है आपसे सेकेंड पार्ट में, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने दिनों में बैलेंस खत्म हो जाएगा, बैलेंस खत्म, ये देखो ये बैलेंस है, आप चाहते हो कि ये बैलेंस खत्म हो जाए, खत्म होने का क्या मतलब है कि दिस बिकम ज़ीरो, दिस बिकम ज़ीरो, तो ये इंटरप्रिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पार्ट में हमें क्या चाहिए, बैलेंस ज़ीरो चाहिए, बैलेंस रन आउट का मतलब है वी वांट बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस टू बी ज़ीरो, इसका मतलब बी एक्स हमें क्या चाहिए, ज़ीरो, और बी एक्स कितना था हमारे पास, 600 माइनस 15 एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, सो 15 एक्स इज इक्वल्स टू 600 को यहाँ ले आओ और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो एक्स इज इक्वल्स टू 600 बाई 15 विच इज इक्वल्स टू 40। इसका क्या मतलब है, इट मीन्स therefore balance will run out after 40 days। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हाँ थर्ड पार्ट रह गया हमारा, थर्ड पार्ट में वी हैव टू ड्रॉ द टेबल, तो मैं थर्ड पार्ट यहाँ पे कर रही हूँ, हमें बनाना है टेबल 1 से 10 डेज तक वारी कर रहा है एंड हाउ द बैलेंस पी एक्स रिड्यूसेस विद द टाइम, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डेज और मैं यहाँ लिख रही हूँ बैलेंस, बैलेंस इन रुपीज़, यहाँ पे 0 डे, देन 1 डे, 2 डे, तो 0 डेज में स्टार्टिंग में हमारे पास कितने पैसे थे, 600, अब इसमें से 15 माइनस करो, तो 600 में से 15 माइनस करोगे तो ये बचेगा आपके पास 585। ओके डन। आफ्टर 2 डेज फिर से इसमें 15 माइनस करो, तो ये हम कैसे कर रहे हैं, 585 में से 15 माइनस कर रहे हैं, सो कितना आ जाएगा 0, 8 माइनस 1 7, 570। ठीक है, सो यहाँ पे इसको ऐसे, चलो आफ्टर 3 डेज मतलब 570 में से हमें क्या माइनस करना है, 15, तो क्या आ जाएगा, ये आप करोगे तो ये आएगा 5 और यहाँ बचेगा 6 में से 1 5, मतलब 555 बचेगा। ओके एंड सिमिलरली जब हम 4 डेज़ की बात, तो मैं डायरेक्ट 15 माइनस करूँ, तो इसमें से 15 माइनस करोगे तो ये आएगा आपके पास 540, फिर 5th डेज बाद फिर इसमें से 15 माइनस करो, तो यहाँ से 5 करोगे तो 5 बचेगा 2 और ये 525, फिर 5 माइनस करो 6 डेज में, तो यहाँ पे 15 माइनस करोगे तो ये बचेगा आपके पास 5 1 एंड 0। डन, और ये मेरा टेबल बस यहीं पे ख़त्म हो रहा है, बाकी आप कंप्लीट करो। 7 डेज़ के लिए क्या हो जाएगा, 510 में से क्या माइनस करोगे, 15, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 495। ओके 8 9 और 10 के लिए आप खुद निकालोगे। डन, सो यहाँ पे हमारा 2.4 ख़त्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विद 2.5 एक्सरसाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एवरीवन। थैंक यू।